इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी की जो चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आनुवंशिकता के लेसन से संबंधित यह क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और जो बार बार रिपीट हो रहा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसको हम इसमें देखने वाले हैं ताकि कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन 101% आएगा तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो जाए। इससे आनुवंशिकता से 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो बार बार रिपीट हुए थे, उनको मैंने इस स्लाइड में ऐड कर दिया है। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली आप देख सकते हैं कि मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे अलग अलग। तो उसने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को बताया था, जिसमें जैसे तने की ऊंचाई है, उसका एक लक्षण उसने बताया था कि तना या तो लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। इसी प्रकार से आपको जो अभी सीटी एग्जाम हो रहा है उसमें मैच द फॉलोइंग दे रहे हैं, इधर तो लक्षण दे रहे हैं और इधर विपर्यास जो उसकी विशेषता है वो दे रहे हैं, तो हमें मैच करना होता है। तो फूल का रंग बैंगनी और सफ़ेद होगा, फूल की स्थिति जो होगी अक्षी और अंत्य होती है, ये सत्य इसमें गलत लिखा हुआ है, अक्षी और अंत्य या तो अक्ष पर होंगे या फिर अंत पे होंगे। फली का आकार या तो फली फूली हुई होगी या सिकुड़ी होगी। फली का रंग कैसा हो सकता है, या फिर हरा रंग हो सकता है या फिर पीला रंग। बीज का आकार, बीज गोल या फिर मुरझाए हुए हो सकते हैं। बीज का जो रंग है वो पीला या फिर हरा हो सकता है। तो मटर के जो 7 विपर्यासी लक्षण थे, मेंडल ने इस प्रकार इनको बताया था। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे एक बार याद करके ही जाइए। मटर का वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। मटर का वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना पाइसम सटाइवम है। एक क्वेश्चन जो कि सीईटी की शिफ्ट में पहले भी आया था और अभी भी आ रहा है रेगुलरली, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 7 विषम लक्षण चुने थे। और विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो जो विपर्यासी लक्षणों के युग्म को जो कोडित करते हैं उन जीन को एलील बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? यह पिछली जो सीईटी हुई थी उसमें पूछा गया था, इसमें भी इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंस दीजिए क्योंकि इसमें भी पूछा जा सकता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के मूल वैज्ञानिक थे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों इससे अलग अलग उदाहरण देकर पूछा गया है किसमें रासायनिक परिवर्तन है और किसमें भौतिक परिवर्तन है। इसका सबसे सिंपल और शॉर्ट फॉर्मूला आप देख सकते हैं। भौतिक फिजिकल भौतिक परिवर्तन वो चीज़ होती है जिसमें कि जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे कि ये एक नींबू था, इसको काट दिया तो ये नींबू चेंज नहीं हुआ है तो अभी भी ये नींबू है, कट गया तो भी है क्या है, अभी तक भी नींबू ही है, इसलिए ये ऐसा परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे ना पानी था, बर्फ़ बन गया और फिर बर्फ़ वापस पिघल के क्या बन गया, पानी बन गया, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में वस्तु चेंज हो जाती है, इसमें जैसे जलना है या फिर जलना आ गया, जंग लगना आ गया लोहे पर, ऐसे भी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे एक वुड थी, वो उसको उसमें आग लगाई लकड़ी में और उससे उसकी राख बन गई, तो जो लकड़ी थी वो परिवर्तित हो गई राख में। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक प्रकार का परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में 101% आने वाला है, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।